अब तक हमने देखा कि शाजिल को इम्तियाज अली साहब पूरी कहानी सुनाते हैं शुमाइला की कि किस तरह से शुमाइला के ऊपर आसेब काबिज हो गया था, आसेब उसको लग गया था। उसे हिस्टोरिकल प्लेसेस, पुरानी इमारतें, पुराने किले, पुराने महल में जाने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो हर जगह घूमने जाया करती थी। लेकिन एक मर्तबा वो ऐसी जगह चली गई जहाँ से उसे ये आसेब लिपट गया, गले पड़ गया, और तब से ही शुमाइला की हालत ऐसी रहने लगी। इम्तियाज अली साहब शाजिल को बताते हैं कि शुमाइला जैसे ही वहाँ से होकर आई तो वो बड़ी चुपचाप गुमसुम सी रहने लगी। वो शुमाइला जो चंचल स्वभाव की थी, बहुत हंसी मजाक करने वाली थी, वो चुपचाप रहने लगी थी। जैसे इम्तियाज अली साहब उसे सुनाते हैं तो शाजिल हैरानी में पड़ जाता है कि वाकई क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन शाजिल अपनी जिंदगी पर गौर करता है और सोचता है कि जब मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है आसेब को लेके, तो फिर ये शुमाइला वाली बात तो मेरे लिए यकीन करने वाली ही है। बहरहाल इम्तियाज अली साहब उसे सारी हकीकत से वाबस्ता कराते हैं और उसे शुमाइला के बारे में एक एक बात बताते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमारे घर का हिस्सा हो, इसलिए हम तुम्हें सब कुछ बता रहे हैं। वो कहते हैं कि शुमाइला कमरा बंद करके सारी लाइटें ऑफ कर लिया करती थी और वहां भी ऐसा करती थी और यहाँ भी ऐसा करती थी। और अब आगे बेटा शाजिल, अब हमें शुमाइला की चीखें सुनाई नहीं देती थी, लेकिन ये बात हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी बेटी शुमाइला रात भर ही जागती रहती है। बहरहाल मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं ऐसे मामलात में दिली तवक्कल मुलविस नहीं था, इसीलिए मेरा मजार शरीफ तक भी जाना नहीं हो सका था। बस मैंने वहाँ के बारे में सुना ही सुना था। उस मजार शरीफ के बारे में ये भी बताया जाता है कि उस मजार शरीफ का रास्ता जो है वो बड़ा खतरनाक है, बड़ा खौफनाक है। आमतौर से वहाँ पर जो लोग जाया करते हैं वो भूत प्रेत के मारे ही हुआ करते हैं और हमने सुना है कि वो लोग ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने वहाँ जाने की तैयारियां क्यों नहीं की? बस यार हम कुछ उलझनों का शिकार हैं, बस कुछ 2-3 दिन के अंदर हम वहाँ पर चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। इम्तियाज अली साहब बोले, जरूर बेटा शाजिल, भला तुम कहाँ रहोगे अगर हम यहाँ पर नहीं हुए तो? बस हम तैयारियों में मसरूफ हैं, बहुत जल्द ही हम यहाँ से चलेंगे। इम्तियाज अली साहब, मुझे वाकई बेहद अफसोस है और पहले हसन के हवाले से और अब आपके हवाले से मुझे ये सब मालूम पड़ा है तो मुझे बहुत अफसोस है। शुमाइला मेरे लिए बहनों के जैसी है, काश मैं आप लोगों के किसी काम आ सकूं, आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकूं। तभी इम्तियाज अली साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। वो कहने लगे कि बेटा शाजिल, तुम गैर नहीं हो, अब देखो तुम हम लोगों में से ही एक हो और अब मैं तो तुमसे बात करते हुए या कोई बात अपनी बताते हुए, कोई राज बताते हुए बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करता। तुम इस हद तक अपनी जिम्मेदारी समझो शाजिल कि अगर हम किसी हद तक उसकी निगरानी में नाकामयाब हो जाएं तो तुम भी होशियार रहना। बेटा शाजिल, हम लोग दुखों के मारे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है बेटा, जब हम खुश रहा करते थे और हमारे परिवार में खुशहाली ही खुशहाली हुआ करती थी और हमें कोई भी जिंदगी में परेशानी ही नहीं थी। लेकिन फिर अचानक, इतना कहकर वो सिसकी लेकर चुप हो गए। मेरे दिल में अब इम्तियाज अली साहब के लिए दुख पैदा हो गया। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था और मेरा मन चाह रहा था कि उनकी कोई मदद करूं, लेकिन इतनी देर में इम्तियाज अली साहब वहां से उठकर चले गए। क्या बात थी आखिर ये कि मैं तो खुद अपनी ही जिंदगी की परेशानियों में उलझा हुआ था, मैं तो अपने लिए ही परेशान था, लेकिन यहाँ तो इससे बड़ी बड़ी परेशानियां लोगों का इंतजार कर रही थी और यहाँ तो और बड़ी परेशानियां मौजूद थी पहले से ही। बहरहाल हो सकता है इससे मेरी मुश्किलात में कोई कमी आ जाए, क्योंकि इंसानों से हमदर्दी करना भी इंसानियत का ही हिस्सा है। अगर मेरी वजह से इनके दुख में कुछ कमी हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी? आखिर इन लोगों का एहसान तो मुझ पर है ही। मैं नहीं जानता था कि ये लोग मजार शरीफ पर जाने में आखिर इतना ज्यादा वक्त क्यों जाया कर रहे हैं। सब बातें अपनी जगह थी, लेकिन इम्तियाज साहब ने मुझे बहुत बड़ा मकाम दे दिया था और उसके साथ ही नासिर अली साहब भी मेरे साथ अच्छे पेश आते थे। बाकी अफराद भी जो घर के थे वो सारे के सारे लोग अच्छे थे, लेकिन मेरे लिए एक एहतियात रखना भी बेहद जरूरी था। न जाने कब तक मैं इन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहा, शुमाइला के बारे में, इम्तियाज अली साहब की परेशानी के बारे में और इस पूरे घर के मामलात के बारे में मैं घंटों तक सोचता रहा। लेकिन दूसरे दिन इस चीजों के हालात काफी पुरसुकून हो चुके थे। हसन और नासिर साहब भी अब वापस आ चुके थे और हसन ने खुद ही मुझसे मुलाकात भी की थी और आकर मुझसे कहने लगा, तुम भी क्या सोच रहे होगे हमारे बारे में शाजिल साहब, कि किस मुसीबत में आ फंसे तुम भी। लेकिन तुम यार हमारे साथ हो शाजिल साहब, और बुरा वक्त तो टल जाता है लेकिन बुरे वक्त के साथी ही हमेशा याद रहते हैं। आओ हम चलते हैं। रास्ते में हसन ने मुझसे कहा, बुरा तो नहीं मानोगे शाजिल साहब, एक बात कहें आपसे? मैंने कहा हाँ पूछिए। तो कहने लगा, जिंदगी में और भी दिलचस्पियां होती हैं, खैर हम तो मुश्किल का शिकार है, तुमने तो कोई चक्कर चलाया नहीं। मैंने पूछा, कैसा चक्कर? अरे भाई शाजिल बनने की कोशिश मत करो तुम। मतलब ये है शाजिल भाई कि कुछ खवातीन से तुम्हारे राब्ते रहे हैं या नहीं रहे हैं किसी से? मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा कि नहीं यार हसन भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही हसन ने यह सवाल पूछा था, पर ना जाने क्यों मेरे दिमाग में शोआ की तस्वीर बने जा रही थी। पता नहीं कैसे, पर उसके सवाल से शोआ मेरे जहन में आ गई थी।
तभी हसन ने एक तरफ इशारा किया और कहने लगा, आओ शाजिल साहब उधर चलते हैं। वैसे शाजिल, आपको बताते चलूं कि यही रास्ता मजार शरीफ की तरफ भी जाता है। मैंने ऐसा भी सुना है कि वहाँ पर बड़ी ही अजीब चीजें देखने में आती हैं। वैसे मैं बचपन में एक बार वहाँ गया था। एक वाकया याद आ गया मुझे। वो आसेब ज़दा लड़कियाँ जिन्हें आसेब लगा हुआ होता है, वो जब मजार शरीफ पर जाती हैं, रात की तारीकी में वही लड़कियाँ कभी भागती दौड़ती, कभी चीखती चिल्लाती हुई नजर आती हैं। बहुत पुरानी बात है शाजिल भाई, मैं नहीं जानता उस वक्त मेरी उम्र लगभग क्या होगी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है मैं जब वहाँ गया था तो रात को हम लोगों ने वहीं पर कयाम किया था। मजार शरीफ के पास ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि बस। रात गए मैंने किसी को देखा कि वो भागता हुआ इधर ही चला आ रहा है और अचानक ही वो मुझसे टकरा गया। लेकिन जब मैंने देखा तो वो एक लड़की थी और उसके बेचारी के पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी और 3-4 उसके घर वाले होंगे या बाहर वाले वहाँ के लोग थे, वो उसके पीछे भी भाग रहे थे। मुझे पता चला बाद में कि वो जंजीरें तोड़कर भाग निकली थी। शाजिल, तुम यकीन नहीं करोगे, इस वाक़ये ने मेरा दिल दहला दिया था कि कहीं मेरी बहन का हश्र ऐसा ना हो जाए। लेकिन बहरहाल हम मुश्किल का शिकार तो हैं, लेकिन फिर भी मेरी बहन पर मुझे इतना तो यकीन है कि वो ऐसी हरकतें नहीं करेगी। शाजिल, तुम भी खुदा से दुआ करो कि मेरी बहन शुमाइला इस मुश्किल वक्त से, इस मुश्किल घड़ी से निकल जाए। हसन इतना कहकर खामोश हो गया और हम उसके बाद उसी रास्ते पर चल पड़े। हालांकि हसन ने मुझे बताया और खुद इम्तियाज साहब ने भी मुझे ये कहा था कि मजार शरीफ का जो इलाका है, एरिया है, वो यहाँ से काफी दूरी पर है, लेकिन बहरहाल रास्ते से गुजरने वाले अच्छे खासे नजर आते थे। अचानक ही हसन ने कहा, वो कहते हैं ना शाजिल कि जो चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। अगर तुम इजाजत दो तो थोड़ी हेरा फेरी कर लें। मैंने कहा, हसन मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तभी वो कहने लगा, यार शाजिल तुम भी बहुत सीधे हो। देखो जरा वो चेहरा देखो, देखो जरा कितनी प्यारी सूरत है उसकी। उसने मुझे एक तरफ इशारा किया तो उस तरफ एक लड़की खड़ी थी जो कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ रही थी। अजीब सा उस लड़की का चेहरा था, लेकिन वो बेहद हसीन थी। मैंने हसन से पूछा, हसन तुम आखिर क्या करोगे? तो कहने लगा कि कुछ नहीं, बस जरा सा मैं पता ठिकाना पूछ कर आता हूँ, तुम आगे बढ़ते रहो, मैं उस लड़की से पता ठिकाना पूछ कर आता हूँ। और हाँ शाजिल, ध्यान रखना मैं तुम्हें इसी रास्ते पर दोबारा मिल जाऊंगा। और इतना कहकर हसन तेजी से उस लड़की की जानिब चल दिया। नौजवान सा लड़का था और नौजवानी की शरारतों में ही वो अच्छी तरह से अब उलझा हुआ था। बहरहाल उम्र तो मेरी भी कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन वक्त ने मुझे और हालातों ने मुझे संजीदा कर दिया था। मैं इन सब चोचलों में नहीं उलझता था। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता था, अपनी जो मसाइल थे उन्हें हल करना चाहता था। इसीलिए मेरे अंदर ये सब चीजें मौजूद नहीं थी और जो संजीदगी मेरे अंदर थी वही संजीदगी मेरे चेहरे पर भी साफ तौर पर नुमाया रहती थी। हसन थोड़ी देर तक तो नजर आता रहा, उसके बाद अचानक ही वो मेरी निगाहों से ओझल सा हो गया। मैंने दूर दूर तक देखा, लेकिन हसन का कहीं नामो निशान नहीं था। साइकिल और तांगे साफ तौर पर रास्ते पर नजर आ रही थी। एक आध कार भी इसी अनचुक्के में नजर आ जाया करती थी। मैं आगे आगे बढ़ता चला जा रहा था, तभी अचानक किसी ने मुझे आवाज दी, सुनो बेटा, रुको जरा। मैं रुक गया वो आवाज सुनकर। मैं रुका और पलटकर जब मैंने देखा तो वो एक बुजुर्ग थे, सफेद लिबास में मलबूस, सफेद टोपी पहने हुए और अच्छी खासी उम्र के मालिक थे। और वो अब मेरी जानिब ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन बुजुर्ग ने मुझसे सवाल कर लिया, बेटा क्या तुम मजार शरीफ पर ही जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं नहीं जनाब, मैं तो अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था और अपने दोस्त की तलाश में ही मैं यहाँ आगे आगे निकल आया हूँ। चंद लम्हे तो वो बुजुर्ग बिल्कुल खामोश रहे, लेकिन उन्होंने उसके बाद चुप्पी तोड़ी और मुझसे मुखातिब होकर उन्होंने कहा, देखो बेटा, बात तो कुछ भी नहीं है और तुम यहाँ घूम रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियात यहाँ पर शर्त है बेटा। अपने आप को हमेशा इस रास्ते पर संभाले रखना। हो सकता है दूसरे रास्ते इख्तियार किए जाएं। बस ये समझ लो बेटा कि रास्ते में जो है ना, बचत होनी चाहिए। समझे? क्या समझे तुम? इन रास्तों को संभाले रखना बेटा, तुम्हारी मंजिलें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। तभी मैंने उनसे ताज्जुब से पूछा, लेकिन जनाब आप किस मंजिलों की बातें कर रहे हैं? तभी वो बुजुर्ग फिर से बोले, बेटा तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ किस लिए कह रहा हूँ, और मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम्हारी ही जिंदगी से मुताल्लिक है और तुम उन चीजों को अच्छी तरह से जानते हो। जो मैं कह रहा हूँ वो समझ लो और बाकी सब तो बेटा खैरियत ही है। और इतना कहकर वो कहने लगे, अच्छा बेटा हम चलते हैं। इतना कहकर उन्होंने अचानक ही खुद का रास्ता काट लिया। भला अब मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था, ना पहचानता था, तो मैं उन्हें रोक भी कैसे सकता था कि वो मुझे क्या बताकर जाना चाह रहे हैं। लेकिन ताज्जुब के पहाड़ तो मुझ पर जब टूटे जब थोड़ा ही दूर जाने पर अचानक से वो बुजुर्ग गायब हो गए। मैं कुछ लम्हे तो इन्हीं बारों में सोचता रहा, क्योंकि ये बहुत ही अनोखी बात हुई थी मेरे साथ। बचपन तो खैर मेरा जिस तरह भी गुजरा था, लेकिन अब
जो वाकयात मैं अपनी आंखों से देख रहा था, जो वाकयात मेरी आंखों के सामने अब खुद के सामने पेश आ रहे थे, ये सब हालात बहुत ज्यादा परेशान कुन हालात थे। कुछ ऐसी चीजें नजर आईं जिनसे मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता, कोई पता नहीं था। सब छोड़ दिया था दुनिया के लिए, हर तरफ से मैं हट चुका था। लेकिन पुरअसरार वाकयात ने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। पता नहीं ये क्या चक्कर है। बहरहाल इन सब चीजों में तो अल्लाह ही मालिक है। इंसान के पास जब रास्ते नहीं होते हैं तो फिर कुदरत ही उसकी रहनुमाई करती है, कुदरत ही उसे रास्ता दिखाती है। और मैं तो यही समझता हूँ कि वही रहनुमाई ठीक होती है। अब क्या होगा, क्या शुमाइला के अंदर वाकई माशा की रूह मौजूद है या माशा खुद शुमाइला के अंदर मौजूद है? क्या माशा ने शुमाइला को सिर्फ शाजिल की वजह से कब्जे में कर रखा है या फिर शुमाइला के अंदर कोई और आसिफ भी मौजूद है जो माशा की कबीले से ही ताल्लुक रखता है? अब आगे क्या होगा? क्या शाजिल मज़ार शरीफ पर शुमाइला को ले जा पाएगा? क्या हसन और शाजिल मिलकर शुमाइला को बचा पाएंगे? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।